जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के महात्म्य के 28वें अध्याय के साथ में मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और आप लोगों से 28वां अध्याय सुनाने से पहले हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, भगवान श्री हरि के चरणों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं 28वां अध्याय। भगवान श्री हरि का नाम लेकर के भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में तमाम सुख समृद्धि और वैभव की वर्षा कर दें और आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो, हर एक कष्ट भगवान श्री हर लें। इसी कामना के साथ में आज का ये 28वां अध्याय हम शुरू करते हैं। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप, यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबंधु की कन्या देव आहुति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय, छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देव आहुति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत्य स्थान के पश्चात राजा भरत ने दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन के बराबर बराबर हिस्सों में बांटें। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह्य अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने श्राप दिया, तुमने मद के भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति की प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य न होगा। तुम दोनों अपने ही दिए गए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह्य और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्राह्य ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। गहे के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह्य और गजराज का उद्धार किया। उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए और वहाँ उस स्थान हरि क्षेत्र के नाम से अभी भी प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने तक भगवान विष्णु के परम भक्त को प्राप्त कर हो जाओगे और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है। इति संपूर्ण 28वां अध्याय। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर 28वां अध्याय संपूर्ण होता है और इसी के साथ में मैं मिलूंगी आप लोगों से कल 29वें अध्याय के साथ में। अगर आप लोगों ने पीछे के अध्याय नहीं सुने हैं
तो कार्तिक मास में यह अध्याय सुनने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। आप अवश्य सुनिएगा। तो अभी के लिए आप लोगों से कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।